अभी लोग वो कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे है? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोरा छोरी कहें कि प्रॉमिस, वचन। आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाले बहुत। ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब यहाँ सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा, तो कथा करवा सकते। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है। इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान रखते, बड़े बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक रत्न था ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में, इसको समझने वाला विषय। इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया की किताबी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चलो। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया, तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है, हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता है। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, पर पैसा दिया तो सूंड हिलाता ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, पर कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखा। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोले हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है? नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भोगते हैं। इंसान को कभी भोगते हुए देखे? नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता।
तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भौंकेंगे और मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना तो मैं पार हो जाऊंगा। ये एरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए वो मंथन में निकला हुआ एक एरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, खूब आनंद में चलो। और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है, आग लगे बस किसी को नहीं देखता। वो तो बढ़िया सूंड हिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखे जाओ। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते हैं ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। बस ये बुद्धि बनाकर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल के भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। जितना बन सकता है उसकी सेवा में दिन रात लगे रहो, तल्लीनता में। एक महिला ने एक पत्र लिखा है,